वेलकम टू रॉयल मैकेनिकल। वेलकम टू रॉयल मैकेनिकल। आईओसीएल का तरफ से जो रिक्रूटमेंट निकल गया आईटीआई स्टूडेंट के लिए टेक्निकल अटेंडेंट पोस्ट पर और डिप्लोमा स्टूडेंट के लिए इंजीनियरिंग असिस्टेंट पोस्ट पर ऑल इंडिया बेसिस जॉब। आज डिस्कस करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ जनरल साइंस पार्ट 1 लेके। देखिए आज तक जितना क्लास हुआ है सभी का पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पे दे रहा हूँ। आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल से आपका ज़रूरतमंद जो पीडीएफ है वो पीडीएफ मांग लीजिए, कोई ना कोई मेंबर वहाँ से आपको फॉरवर्ड कर देगा। और जो नया पीडीएफ है वो नया पीडीएफ भी मैं धीरे धीरे अपलोड कर दे रहा हूँ। आज डिस्कस करेंगे जनरल साइंस पार्ट 1 लेके। देखिए जनरल साइंस में वास्ट एरिया है, इसमें से कुछ सेग्रीगेट करके कुछ मैं क्वेश्चन उठा रहा हूँ जहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, जहाँ से क्वेश्चन आया है। तो आज डिस्कस करेंगे फिजिक्स का कुछ पार्ट लेके। जैसे आपका हो गया फिजिकल क्वांटिटी, उसका क्या फॉर्मूला, डायमेंशन क्या है, नेम ऑफ एसआई यूनिट क्या है। मतलब डायमेंशन और एसआई यूनिट से एक क्वेश्चन आता है। आज शाम 8 बजे एक टेस्ट लिया जाएगा जो आपका आईओसीएल एग्जाम है, आने वाला आईओसीएल एग्जाम के उसके ऊपर एक क्वेश्चन सेट किया जाएगा। जिनको जिनको ये टेस्ट देना है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वो लिंक के जरिए से आप टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइए। आज शाम 8 बजे आपको ये टेस्ट लिया जाएगा। देखिए फिजिकल क्वांटिटी, फॉर्मूला, डायमेंशंस, नेम ऑफ एसआई यूनिट। आपके सुविधा के लिए मैं यहाँ पे एकदम सीरियल वाइज कर दिया। देखिए 4 कॉलम है, ये 4 कॉलम में कर दिया है। पहला फोर्स, फोर्स क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी फोर्स, फॉर्मूला क्या है मास इंटू एक्सेलरेशन। क्या हो जाएगा मास इंटू एक्सेलरेशन। डायमेंशन क्या है m1 l1 t⁻²। ये t⁻² कैसे आया ये आपको बाद में दिखाता हूं। नेक्स्ट नेम ऑफ एसआई यूनिट। फोर्स का जो यूनिट है एसआई यूनिट क्या होता है न्यूटन। फोर्स का एसआई यूनिट क्या है न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 वर्क, फॉर्मूला क्या है फोर्स इंटू डिस्टेंस। क्या हो जाएगा फोर्स इंटू डिस्टेंस। डायमेंशन क्या m1 l2 t⁻²। ये t⁻² तब होता है, ये माइनस तब होता है जब किसी का डिवाइडेशन रहता है। 1/समथिंग जब रहेगा, 1/समथिंग 1/t अगर रहेगा तो इसको सिंप्लीफाई करने से हम लोग कैसे लिखते हैं, इसको हो जाता है तब हो जाता है इसका t⁻, इसमें -1 हो जाता है। मतलब कोई अगर डिवाइडेशन फॉर्म में है तो वो ऊपर जाएगा और सिंपल फॉर्म में ऐसा आएगा तब वो t⁻⁻1 m⁻⁻1 जो भी है जो रहेगा वो ऊपर जाके क्या हो जाता है सिंपल फॉर्म में वो -1 हो जाता है। वर्क का एसआई यूनिट क्या है जूल, एसआई यूनिट है जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पावर, फिजिकल क्वांटिटी पावर, फॉर्मूला क्या है वर्क इंटू टाइम। डायमेंशन m1 l2 t⁻³ एसआई यूनिट वाट, एसआई यूनिट हो जाएगा वाट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 एनर्जी, ऑल फॉर्म का एनर्जी का क्या होता है फॉर्मूला स्टोर्ड वर्क। डायमेंशन क्या होता है m1 l2 t⁻²। यूनिट क्या हो जाएगा यूनिट हो जाएगा आपका जूल, यूनिट हो जाएगा आपका जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रेशर स्ट्रेस, फॉर्मूला फोर्स बाय एरिया, फोर्स बाय एरिया। डायमेंशन क्या हो जाएगा m1 l⁻⁻1 t⁻²। नेम ऑफ एसआई यूनिट क्या हो जाएगा न्यूटन मीटर (2) और न्यूटन मीटर स्क्वायर। और क्या हो जाता है न्यूटन मीटर स्क्वायर। मतलब ये देखिए एम अगर ऊपर चला है इसलिए ये -2 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 फिजिकल क्वांटिटी मोमेंटम, फॉर्मूला मास इंटू वेलोसिटी। डायमेंशन m1 l1 t⁻⁻1। एसआई यूनिट kg m/s। अगर इसमें s रहेगा तो वो डिवाइड हो जाएगा, इसलिए ऊपर आया इसलिए इसको s⁻⁻1। नेक्स्ट मोमेंट ऑफ फोर्स, फॉर्मूला फोर्स इंटू डिस्टेंस। क्या हो जाएगा फोर्स इंटू डिस्टेंस। डायमेंशन m1 l2 t⁻²।
एसआई यूनिट न्यूटन मीटर, एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपल्स, फिजिकल क्वांटिटी इंपल्स, फॉर्मूला फोर्स इनटू टाइम, क्या हो जाएगा, फोर्स इनटू टाइम, डायमेंशन m1 l1 t टू द पावर -1, m1 l1 t टू द पावर -1, न्यू नेम ऑफ एसआई यूनिट न्यूटन सेकेंड। नेक्स्ट, ट्रेन, फॉर्मूला चेंज इन डायमेंशन बाय ओरिजिनल डायमेंशन, चेंज इन डायमेंशन बाय ओरिजिनल डायमेंशन, डायमेंशन क्या हो जाएगा, m0 l0 t टू द पावर 0, इसी से आपको पता चलता है इसका कोई यूनिट नहीं है, ट्रेन हैज नो यूनिट। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ट्रेन का अगर कोई यूनिट पूछेगा तो उसमें ऑप्शन रहेगा ट्रेन हैज नो यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, फॉर्मूला स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, डायमेंशन क्या हो जाएगा, m1 l टू द पावर -1 t टू द पावर -2, यूनिट क्या हो जाएगा, पास्कल्स बाय न्यूटन मीटर स्क्वायर, मतलब देखिए यहाँ पे पास्कल पर न्यूटन मीटर स्क्वायर मतलब बाई है, तो इसमें भी ये क्या है, ये मीटर स्क्वायर मतलब न्यूटन मीटर स्क्वायर को क्या किया गया है, ये नीचे है मतलब ये डिवाइडेशन है, न्यूटन मीटर स्क्वायर ये जो है आपको मालूम है, तो ये डिवाइडेशन है, इसका फॉर्मूला क्या है, यहाँ पे देखिए, देखिए इसमें टी टू द पावर -2, तो इसके लिए यहाँ पे भी डायमेंशन देखिए टी टू द पावर -2। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरफेस एनर्जी, फॉर्मूला क्या है, एनर्जी बाय एरिया, एनर्जी बाय एरिया, डायमेंशन m1 l0 t टू द पावर -2, नेम ऑफ एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, जूल पर मीटर स्क्वायर, आंसर हो जाएगा जूल पर मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, सरफेस टेंशन, फॉर्मूला फोर्स बाय लेंथ, आंसर हो जाएगा फोर्स बाय लेंथ, आंसर। डायमेंशन क्या हो जाएगा, m1 l0 t टू द पावर -2, एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन पर मीटर, न्यूटन पर मीटर। क्वेश्चन नंबर 13, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी आंसर क्या है, इसका फॉर्मूला क्या है, फोर्स इनटू डिस्टेंस बाय एरिया इनटू वेलोसिटी, फोर्स इनटू डिस्टेंस बाय एरिया इनटू वेलोसिटी, डायमेंशन क्या है, m1 l1 t टू द पावर -1, एसआई यूनिट न्यूटन सेकेंड मीटर स्क्वायर, यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन सेकेंड मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, फॉर्मूला क्या है, मास इनटू रेडियस ऑफ गायरेशन स्क्वायर, मास इनटू रेडियस ऑफ गायरेशन स्क्वायर, डायमेंशन m1 l टू द पावर 2 t टू द पावर 0, एसआई यूनिट केजी मीटर स्क्वायर, एसआई यूनिट केजी मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, एंगुलर वेलोसिटी, फॉर्मूला एंगल बाय टाइम, आंसर हो जाएगा एंगल बाय टाइम, और डायमेंशन m0 l0 t टू द पावर -1, यूनिट रेडियन पर सेकेंड, रेडियन पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रीक्वेंसी, फॉर्मूला 1 बाय टाइम पीरियड, डायमेंशन m0 l0 t टू द पावर -1, एसआई यूनिट हर्ट्ज, एसआई यूनिट हर्ट्ज। 16 नंबर क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट, एरिया, लेंथ इनटू ब्रेथ, डायमेंशन m0 l टू द पावर 2 t टू द पावर 0, एसआई यूनिट मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉल्यूम, लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, डायमेंशन m0 l टू द पावर 3 t टू द पावर 0, एसआई यूनिट मीटर क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेंसिटी, फॉर्मूला मास बाय वॉल्यूम, डायमेंशन m1 l टू द पावर -3 t टू द पावर 0, यूनिट kg पर मीटर क्यूब, आंसर kg पर मीटर क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पीड और वेलोसिटी, स्पीड और वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस बाय टाइम, डायमेंशन m0 l1 t टू द पावर -1, एसआई यूनिट मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है, वेलोसिटी बाय टाइम, डायमेंशन क्या है m0 l1 t टू द पावर -2,
एसआई यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि आपको मालूम है सेकेंड स्क्वायर मतलब सेकेंड 2 बार यूज किया जाता है, इसलिए सेकेंड स्क्वायर। प्रेशर 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 का फॉर्मूला क्या है? फोर्स बाय एरिया, फोर्स बाय एरिया। डायमेंशन m1 l टू द पावर -1 t टू द पावर -2। एसआई यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सम इंपॉर्टेंट यूनिट्स ऑफ लेंथ 1 माइक्रोन, 1 माइक्रोन इज इक्वल टू 10 टू द पावर -6 मीटर, और सेंटीमीटर में हो जाएगा तो 10 टू द पावर -4 सेंटीमीटर। 1 आर्मस्ट्रॉन्ग, 1 आर्मस्ट्रॉन्ग इज इक्वल टू, ये आर्मस्ट्रॉन्ग का साइन है, ये जो साइन है ये आर्मस्ट्रॉन्ग का साइन है, इसको आपको याद रखना है। इज इक्वल टू कितना? 10 टू द पावर -10 मीटर और 10 टू द पावर -8 सेंटीमीटर। देखिए यहां से मीटर से सेंटीमीटर में फर्क कितना है? 2 फर्क हो रहा है, माइनस तो माइनस ही है, इसमें 2 फर्क हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 फर्मी, 1 फर्मी इज इक्वल टू 1 FM इज इक्वल टू 10 टू द पावर -15 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 लाइट ईयर, 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू 9.46 इंटू 10 टू द पावर 15 मीटर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे जितना दिया गया ये सेग्रीगेट करके मैं दिया, जहां से क्वेश्चन आया आ सकता है, ऐसा ही क्वेश्चन मैं दिया। 1 पारसेक इज इक्वल टू 3.26 लाइट ईयर, 1 पारसेक इज इक्वल टू 3.26 लाइट ईयर। देखिए यहाँ पे जितना दिया इसको आपको याद रखना है, बहुत जरूरी है ये, इसको याद रखना। सम कन्वर्शन फैक्टर ऑफ मास, मास का सम कन्वर्शन फैक्टर कैसे कन्वर्ट किया जाता है? 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 2.2046 पाउंड, 1 पाउंड इज इक्वल टू 453.6 ग्राम, 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम, 1 मिलीग्राम इज इक्वल टू 1/1000 ग्राम्स इज इक्वल टू 10 टू द पावर 3 ग्राम्स, 1 सेंटीग्राम इज इक्वल टू 1/100 ग्राम्स इज इक्वल टू 10 टू द पावर -2 ग्राम। डेफिनेशन ऑफ डायमेंशन, देखिए डायमेंशन का डेफिनेशन, द पावर टू व्हिच फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ मास, लेंथ एंड टाइम इस कैसे डिनोट किया जाता है? m, l एंड t। मास m, लेंथ l, टाइम t आर रेज्ड व्हिच इंक्लूड्स देयर नेचर एंड नॉट देयर मैग्नीट्यूड। नॉट देयर, ये क्या किया जाता है? इसको इंक्लूड देयर नेचर्स नॉट देयर मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड मतलब मान जो होता है, जो न्यूमेरिकल वैल्यू उससे नहीं, उसका नेचर से होता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए कुछ एग्जाम्पल है। एरिया इज इक्वल टू, आपको मालूम है लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ क्या है? लेंथ आपको बोला गया लेंथ l से डिनोट किया जाता है, मतलब L1। ब्रेथ क्या है? वो भी लेंथ है, तो इसके लिए L1 मतलब आपका हो जाएगा l टू द पावर 2। तो इसमें डायमेंशन अगर आप काउंट कीजिएगा तो डायमेंशन क्या हो जाएगा? m0 l टू द पावर 2 t टू द पावर 0। देखिए यहाँ पे पावर 0 to 0 of fundamental units are called dimension of area, called dimension of area in mass। ये जो है ये 0, 2 और 0 इसको बोला जाता है डायमेंशन ऑफ एरिया इन मास। देखिए यहाँ पे लेंथ एंड टाइम रेस्पेक्टिवली, लेंथ एंड टाइम रेस्पेक्टिवली। डेंसिटी क्या है? डेंसिटी है मास इंटू वॉल्यूम। मास क्या है? आपको मालूम है m से डिनोट किया जाता है, लेंथ l, वॉल्यूम मतलब 3l, l इंटू एल इंटू एल। तो इसमें डायमेंशन क्या हो जाएगा? m1 l। देखिए यहाँ पे देखिए ये m/l, आपको पहले भी बोला था m/l। l जब ऊपर उठ जाता है मतलब सिंप्लीफिकेशन हो जाता है, तो इसमें क्या होता है? l टू द पावर, देखिए यहाँ पे पावर 3 है, जब ऊपर उठ गया तो वो माइनस हो गया, l टू द पावर -3 और t टू द पावर क्या हो जाएगा? 0। वायर वॉल्यूम क्या है? आपको मालूम है, आपको पहले ही बोला लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, इसलिए यहाँ पे क्या हो गया? इसलिए यहाँ पे हो गया 3। कैसे? l और l। लेंथ तो l है, ब्रेथ वो भी लेंथ है और हाइट वो भी लेंथ है, तो ये 3l। डायमेंशनल फॉर्मूला एंड एसआई यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। कुछ डायमेंशनल फॉर्मूला और एसआई यूनिट एज पर मास, लेंथ, टाइम, हाउ फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड्स अपॉन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। स्पीड, स्पीड का क्या हो जाएगा? डिस्टेंस बाय टाइम। आपको मालूम है डिस्टेंस क्या है? l
और टाइम टी, और इसमें क्या है, इसमें बाई, मतलब फिर वही डायमेंशन हो जाएगा m0 l1 t टू द पावर -1, क्योंकि यहाँ पे देखिए वो t डिवाइडेशन फॉर्म में है, जैसे सिंप्लीफाई हो गया वो t टू द पावर ऊपर जैसे सिंप्लीफाई हुआ वो t टू द पावर -1 हो गया। नेक्स्ट, इट टेल्स अस स्पीड डिपेंड्स अपॉन l एंड t, इट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन m, मतलब मास के ऊपर स्पीड डिपेंड नहीं करता है, लेकिन वो l एंड t मतलब लेंथ और टाइम के ऊपर डिपेंड करता है, कौन, स्पीड। डायमेंशनल इक्वेशन, एन इक्वेशन ऑब्टेन्ड बाय इक्वेटिंग द फिजिकल क्वांटिटी विथ इट्स डायमेंशनल फॉर्मूला इज कॉल्ड डायमेंशनल इक्वेशन। द डायमेंशनल इक्वेशन ऑफ एरिया, डेंसिटी एंड क्या है, वेलोसिटी। एरिया का क्या है, डायमेंशनल इक्वेशन m0 l2 t टू द पावर 0। डेंसिटी क्या है, m1 l टू द पावर -3 t टू द पावर 0। वेलोसिटी क्या है, m0 l1 t टू द पावर -1। ये कुछ डायमेंशनल है, डायमेंशनल फॉर्मूला है। देखिए कुछ पेयर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी है जिसका सेम डायमेंशन है, क्या है, वर्क पावर, स्ट्रेस प्रेशर, मोमेंट एंड इंपल्स। देखिए डायमेंशन ऑफ वर्क फोर्स इनटू डिस्टेंस, लेकिन इसका डायमेंशन क्या है, डायमेंशनल फॉर्मूला के m1 l2 t टू द पावर -2। डायमेंशन ऑफ पावर क्या है, वर्क बाय टाइम। डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, देखिए m1 l2 t टू द पावर -3। अभी देखिए नोट यहाँ पे वर्क एंड पावर हैव नॉट द सेम डायमेंशन। वर्क एंड पावर, इसका कोई वर्क एंड पावर का सेम डायमेंशन नहीं है, हैव नॉट द सेम डायमेंशन। डायमेंशन ऑफ स्ट्रेस क्या है, फॉर्मूला क्या है, फोर्स बाय एरिया। डायमेंशन क्या है, m1 l1 t टू द पावर -2 बाई l टू द पावर 2। इसमें क्या हो जाएगा, सिंप्लीफाई करने से m1 l टू द पावर -1 t टू द पावर -2। नेक्स्ट देखिए डायमेंशन ऑफ प्रेशर, प्रेशर का क्या है, फोर्स बाय एरिया। इसमें क्या हो जाएगा, इसमें इसका डायमेंशन है m1 l1 t टू द पावर -2 बाई l टू द पावर 2। इसमें डायमेंशन क्या हो जाएगा, m1 l टू द पावर -1 t टू द पावर -2। तो इसमें सेम है क्वांटिटी। देखिए स्ट्रेस एंड प्रेशर हैव द सेम डायमेंशन, तो क्वेश्चन आ ही सकता है स्ट्रेस एंड प्रेशर व्हिच, ऐसा क्वेश्चन दिया जा सकता है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज द सेम डायमेंशन, तो उसमें ऑप्शन जरूर रहेगा स्ट्रेस एंड प्रेशर। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे डायमेंशन ऑफ मोमेंटम, डायमेंशन ऑफ मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी। डायमेंशन क्या है, m1 l1 t टू द पावर -1। डायमेंशन ऑफ इंपल्स क्या हो जाएगा, फोर्स इनटू टाइम। डायमेंशन क्या हो जाएगा, m1 l1 t टू द पावर -1। यहाँ पे भी देखिए मोमेंटम एंड इंपल्स हैव द सेम डायमेंशन, यहाँ पे भी पूछ सकता है, ये ऑप्शन भी दिया जा सकता है कि मोमेंटम एंड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैव द सेम डायमेंशन। आपको ऑप्शन देखना है और इसको याद रखना है, एक है स्ट्रेस एंड प्रेशर और दूसरा है मोमेंटम एंड इंपल्स हैव द सेम डायमेंशन। ये था आज का टॉपिक। इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल लगा तो लाइक कीजिए और चैनल पे पहली बार विजिट किया तो रॉयल मैकेनिकल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह सबसे पहले टेक्निकल जॉब्स का अपडेट पाने के लिए और टेक्निकल एग्जाम का प्रिपरेशन लेने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक खुश रहिए और अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए आपका आने वाला IOCL एग्जाम का।